बाकी चीजें आपको विस्तार से बताया। मुझे पानी पर चर्चा करनी है, लेकिन मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय को आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबके सामने होता है गर्मी आएगी, बिजली पानी का संकट आएगा, और गवर्नमेंट का दायित्व है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स, सारे पूर्वानुमान लगा के तैयारी करे कि हमें क्या क्या प्रबंध समय पर करना है। और जब समय आ गया तो आप उत्तराखंड में घूम रहे हो और पूरे राजस्थान में त्राईमाम हो गया, तो पिछली सरकार के एमओयू पर आप आरोप लगा रहे हो। पिछली सरकार के एमओयू के मुताबिक हमको इतनी बिजली देनी पड़ रही है। आपके पास अनुमान थे कि ये बिजली एमओयू के तहत देनी है, और जिसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा इतनी रिक्वायरमेंट क्यों होनी है, क्यों नहीं आपने उसके प्रबंध किए। राजस्थान इस आधार पर रूल इज प्रोसेस, शासन सतत प्रक्रिया है। आज आप एमओयू करके जाएंगे, उसकी पालना करना आने वाली हमारी सरकार होगी तो उसकी जिम्मेदारी होगी, और आज जो कल हमारी सरकार ने एमओयू किया उसकी पालना करना रूल शासन सतत प्रक्रिया है। कोई मिनिस्टर उसको बदल नहीं सकता। जनहित में लिए गए फैसले आप ये कहकर खाल नहीं बचा सकते कि पिछली सरकार की बिजली चुकानी पड़ रही है। जितनी बिजली की रिक्वायरमेंट राजस्थान को है, समय रहते पूर्वानुमान लगाकर इस राजस्थान की सरकार ने क्यों नहीं प्रबंध किया? क्या 5 महीने में दिवालिया हो गए? क्या आपके पास शासन का प्रबंध की कोई व्यवस्था नहीं है? प्रशासनिक मशीनरी आपको अनभिज्ञ रख रही है कि राजस्थान में क्या क्या चुनौतियां समय रहते सामने आने वाली, क्योंकि आप तो नए नए हो। शासन प्रशासन की एबीसीडी आपको आती नहीं है। अभी तो उत्तराखंड घूम रहे हैं आप, जब राजस्थान को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए मैं चार्ज फ्रेम कर रहा हूं कि ये सरकार 5 महीने में ही राजस्थान की जनता का विश्वास हो चुकी है। मैं भले हार गया हूं पैसे की और प्रशासन की ताकत के कारण, लेकिन राजस्थान की जनता ने 11 नहीं 50,000 से नीचे 4 सीट और 15 सीट कांग्रेस के पक्ष में जनादेश का मन बनाया। 15 सीट पर कांग्रेस के पक्ष में। पानी क्या व्यवस्था है? कह रहा था घोर तापमान बढ़ने वाला है, पानी का क्राइसिस होने वाला है। हमें लोगों को पानी पहुंचाना है, पेयजल का समुचित प्रबंध करना है। आज आंवली रोजड़ी में 1,500 लोग चक्का जाम कर बैठे हुए हैं ना, 1,500 लोग, यानी फेल हो गए। आपकी अव्यवस्था के खिलाफ लोगों को पीने का पानी मांगने के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। इससे बड़ी सरकार के लिए कोई जिल्लत की बात हो सकती है? पानी पिलाओ। अरे आप रोजी रोटी का प्रबंध करोगे नहीं करोगे लोगों के लिए, ये तो अलग विषय, लेकिन पानी बिजली के प्रबंध में लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। आप बिल्कुल नकारा जैसे जवाब दे रहे हैं। पूरे जिले में पीने के पानी का गांव का प्रबंध करने में सरकार फेल हो गई। टैंकरों में दलाली हो रही है, और दलाली आप जाकर देखिए आज किस बात का झगड़ा हो रहा है। आंवली रोजड़ी में जो टैंकर जाते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पे खड़े हो जाते हैं। पहले अपना पेट भरो, फिर अपने जानकारों का बस्ती जाए भाड़ में। शासन का समान नजरिया व्यक्ति के साथ होना चाहिए। आप पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, और आपकी इस खाना पूर्ति से जनता त्रस्त है, जनता के मन में गुस्सा है। और मैंने एक उदाहरण तो केवल आंवली रोजड़ी का दिया ही, आज चूंकि आज ही धरना चल रहा है। सारा प्रशासन एडीएम की और पुलिस वहां मौके मौजूद है। मुझे भी जाना था अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, पर आज ये तय कर लिया। आप कितनी व्यवस्था करने के बजाय लोगों को पुलिस और लवाजमार ये ले जाके दबाकर आवाज बंद करने की कोशिश कर लो। 10 दिन में आप सुधार कर लीजिए। चुनौती पूर्वक हम कह रहे हैं 10 दिन में सुधार करिए। 10 दिन में अगर ये आवाज आना बंद नहीं हुई, पानी पानी पानी, कांग्रेस पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी, आर पार। 10 दिन, और मैं फिर चेता रहा हूं 10 दिन तारीख कर देंगे हम तारीख। आप 10 दिन के अंदर अंदर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो जंग होगा। 8 तारीख तो 18 माने, आप मान करके चलिए 18 के पहले पहले आपको जंग की तारीख का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और वो होगी तो कोई लंबा चौड़ा समय नहीं होगा उसका। आप ग्रामीण अंचल में जाइए ना, पानी नहीं है। बड़े बड़े दावे जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल, नल से जल, कहां जल? त्राईमाम हो रहा है, सरकार फेल है। और मैं एक और बात कह रहा हूं, किसान
हाड़ौती की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। चंद दिनों बाद आसमानी बारिश नहीं होती है तो हाड़ौती के धान के किसान को चंबल के नहरों के पानी की जरूरत पड़ने वाली है। उसने बीज बीज लगाना शुरू कर दिया है। पिछली बार पानी के अभाव में धान के किसान को नुकसान उठाना पड़ा। इस समय चंबल में पर्याप्त पानी है। बैराज में, जवाहर सागर में, राणा प्रताप में, गांधी सागर में सरकार की अनदेखी के कारण धान के किसान का नुकसान हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पर संकट आ जाए आजीविका पर। ये कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी भी सूरत में। इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी। समय रहते प्लान चौकआउट करे। डिविजनल कमिश्नर, सीएडी कमिश्नर, बरसाती पानी नहीं आया तो हम हाड़ौती के धान के किसान को समय रहते पानी इस तरीके से उपलब्ध कराएंगे। चौकआउट करें 10 दिन, और नहीं तो लड़ाई में हमारा यह भी एजेंडा होगा। हम किसी भी सूरत में पानी, बिजली और सिंचाई से उपेक्षित राजस्थान के किसान को चौराहे पर खड़ा नहीं छोड़ सकते। हम पूरी ताकत से उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ लड़ेंगे। और आज हमने केवल शासन को चेतावनी के लिए समझ रहे, समय रहते आपका सिस्टम फेल है। आप केवल सत्ता में आने के बाद भी जो मोदी जी का अभी तक 10 साल में पुरानी ने क्या किया, पुरानी ने क्या किया, वो जो राग अभी बंद नहीं हुआ है, शायद आप किसी राग पर चल पड़े। पुरानी का एमओयू, पुरानी का एमओयू, आप क्या कर रहे हैं? पुरानी में अगर कोई 19-20 खामी थी इसलिए आपको राहत दे दिया, तो अब आप क्या कर रहे हैं? इस पर आइए आप। 6 महीने में आपके पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं, कोई सावधानी नहीं, कोई आपके पास प्रोग्राम टेबल पे नहीं। क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने गर्मी में भीषण में आने वाले हैं, पानी से लेकर, पेयजल से लेकर, सिंचाई से लेकर। अगर बरसाती पानी नहीं आया तो आसमान से फिर किसान हमारी तरफ झांकेगा, राम नहीं तो राज करेंगे। इसलिए हम चेतावनी बतौर कह रहे हैं, तुरंत पेयजल के प्रबंध ठीक करो, लार्ज लेवल पर टैंकर लगाइए, तुरंत बिजली परचेज करें, कुछ भी करें व्यवस्था। और धान की बड़ी तादाद है। हाड़ौती का धान दुनिया में अपनी चमक रखता है। आप उस किसान को खेत की मेड़ पर उदासीन नहीं बैठा सकते। हम उसकी चिंता करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मुझे पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। अनेक गोलीबारी, मर्डर, चाकूबाजी की सरकार के 6 महीने पूरे नहीं हुए। विरोध की भूमिका और सरकार के प्रति असंतोष का अंदाजा आपको हो। ये जो तारीख जो होगी प्रदर्शन होगा उसमें लग जाए, और उसको नोटिस मानकर सरकार 5 साल ठीक काम करना शुरू कर देगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं आता। पहले बूंदी और कोटा में अलग अलग धरने प्रदर्शन ही होते थे, पर इस बार दोनों जिले एक साथ मिलकर के करें, इसका कोई विशेष कारण? संगठन एक है, संभाग मुख्यालय तो कोटा ही है। और ये तो पूरे हाड़ौती के लिए, झालावाड़ के लिए भी है, बारां के लिए भी है, और सबसे बड़े अधिकारी संभाग के लिए बैठते हैं। वाले भी आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, 12 जाना पड़ा। निश्चित रूप से सारे लोग लेकिन सब शहर के क्यों नहीं आते जिलाध्यक्ष? वो शहर कांग्रेस आज वो आज कोई शहर शामिल तो जैसे हमेशा ही रहते, पहले भी बाहर थे। शहर के अभी उनके किसी कारण से बाहर थे, अभी चेतन पटेल जी भी किसी कारण से कोई निजी काम से बाहर नहीं, है। मतलब शहर वाले भी शामिल तो होंगे ना। शहर, गांव सब शामिल होंगे। ये मैंने अभी देहात आप देखिए, शहर का नहीं लग रहा। आप देखिए, प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी हैं, राजीव जी ना यूथ कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष और शहर जिलाध्यक्ष हैं। आप समझिए, देश के लोगों के मूड का एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंदौर में किन दबावों के कारण 307 के केस दर्ज किए, क्या केस दर्ज किए पुराने केसों में, कांग्रेस के कैंडिडेट को करा लिया। 2 लाख लोग अपने घर से नोटा को वोट देने निकले हैं। उनके पास सिंबल नहीं था, किसी जाति का किसी कैंडिडेट नहीं था, लेकिन 2 लाख लोग इंदौर के अंदर
चलती हुई व्यवस्था के खिलाफ अपने घर से नोटा को वोट देने निकले हैं, इससे आकलन कर लीजिए कि क्या जनभावना हो चुकी नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ ना कि विधानसभा में तो आपके पक्ष में माहौल रहा, फिर लोकसभा में विरोध में कैसे हो गया? किनके पक्ष में? उनके पक्ष में नहीं, आपके उनके उनके पक्ष में हमारे पक्ष में लोकसभा में बनाना बूंदी में हार इतनी गया। चाहिए। ये बिल्कुल एज पे रह गई कोटा। बूंदी चट्टोग्राम में बूंदी में जहाँ पहले जीते थे विधानसभा हार गया आपकी बात। नहीं, ये तो डिटेल के अंदर वो तो समीक्षा की बात है। बूंदी में विधानसभा में 2,39,000 वोट डले और कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,107 वोट मिले थे। अभी इस चुनाव में 2,24,000 वोट डले हैं और 1,995 वोट मिले। कांग्रेस का वोट तो बड़ा है वहाँ पर, विधानसभा से ज्यादा वोट विधानसभा से ज्यादा वोट हमने लिए। वो क्या कारण रहे क्या नहीं रहे वो एक अलग विषय है, लेकिन वोटों परसेंटेज लोकसभा में हमने इतना दिया है कि आजादी के बाद अब तक जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को इससे ज्यादा वोट किसी को नहीं मिले। ये वोट बड़े नहीं बड़े कम आ गए इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, विधानसभा से कम थोड़ी है, विधानसभा से ज्यादा वोट है। सब जीते नहीं ना हर भाई। जगह से ज्यादा है, देखिए, इसी वजह से सांसद में अंतर है। ये तो जनता जनार्दन बस वही और बाकी कई चीजें हैं जो आप भी नहीं कह सकते, यहाँ पर हम भी नहीं कह सकते, लेकिन हमारा युद्ध जारी है। हम हर दिन लड़ेंगे, 365 दिन लड़ेंगे, पूरे 5 साल लड़ेंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ कई बार इसकी कांग्रेस की बात यही होती है कि हेमंत जी जैसे उबाल तो आता है फुटकर लेकिन व्यापार थोड़े देर करने के बाद वाले लेकिन बात सुनिए, ठंडा बात हो जाता सुनिए। है। फुटकर व्यापार करने वाले ट्रॉली वाले को, ट्रैक्टर वाले को, जेसीबी वाले को, माइंस वाले को, एक एक पुलिस के जवान ने घर जाकर टेरराइज किया है। आपके बूथ की काउंटिंग देखेंगे, आपके बूथ की मतगणना का रिजल्ट देखेंगे, परिणाम ठीक नहीं आया तो 5 साल आप अपना रोजगार नहीं चला पाओगे। लोगों के लिए वोट से प्राथमिकता रोजगार की थी। परिणाम ये हुआ कि बरड़ में आजादी के बाद आज तक कांग्रेस नहीं आ रही मुझे। ये पुलिस के आंतक से, प्रशासनिक मशीनरी के बेजा इस्तेमाल से, एक एक गांव तक, एक एक बॉर्डर तक जाकर भय पैदा करना। लोकतंत्र जहाँ पर में भी हो माइनिंग गया, है, पर मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह के आंदोलन की बात कर रहे हैं कि 10 दिन बाद आंदोलन करेंगे, लेकिन क्या है कि कांग्रेस में उबाल तो बहुत आता है। कितने वोट होते हैं? 2,500 1600-1700 नहीं, आप ये देखिए आजादी जहाँ की बात कभी नहीं है। जहाँ भी माइनिंग इलाका है वहाँ पर दबाव का काम इस पार्लियामेंट में दबाव से इन्होंने वोट लेने का काम किया है पुलिस कि की- आप सारे माइनिंग इलाका, कोटा बूंदी के सारे माइनिंग इलाके में नहीं, घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसकी चर्चा के लिए मैं आदरणीय हमारे विधायक अशोक चांदा जी से आग्रह करूंगा कि उसके अलावा अपराध के अलावा और भी कोई मुद्दों का चर्चा। सबसे पहले तो आप सभी हमारे जिलाध्यक्ष जी के बुलावे के ऊपर विपक्ष की बात सुनने के लिए, जनता की आवाज को पदों पर जो बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाने के लिए आपने जो चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई, यहाँ पर पधारे, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। बहुत अर्जेंट मुद्दे हमारे साथियों ने डिस्कस किया आपके साथ में। आप देख रहे हैं कि पूरी गर्मी, बिजली की कितनी चौपट व्यवस्था रही, गांव के अंदर पूरी रात बिजली कटी रही, छोटे छोटे बच्चे बिलबिलाते रहे, महिलाएं परेशान होती रही। पानी की ऐसी व्यवस्था है कि कई गांव में तो टैंकर सैंक्शन, लेकिन टैंकर पहुंच नहीं रहे। यदि पहुंच रहे हैं तो आधे टैंकर पहुंच रहे हैं, पानी के ऊपर झगड़ा हो रहा है। ये पूरे संभाग की व्यवस्था बिगड़ी हुई। हमारे साथी विधायकों ने उठाया और हमारी बहन राखी जी ने जो मुद्दा उठाया आपके सामने कि महिलाओं के खिलाफ इन 5 महीने में ये लोग जो कहते थे नहीं रह सहेगा राजस्थान, पूरा कैंपेन इसके ऊपर डिजाइन किया, उनके 5 महीने में 12,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध हो गए हैं। ये सोचने की बात और बिल्कुल वाजिब बात आदमी प्रहलाद जी ने उठाई कि हाड़ोत्री की जो किसान की इकोनॉमी है वो धान के ऊपर निर्भर है। सबसे बड़ी फसल अगर किसानों को 12 महीने में कोई बूस्टर डोज देती है तो वो धान की फसल। यदि पिछले साल के भांति ही आसमानी बारिश में कमी रही तो नहरों को खोलने की क्या योजना है, वो योजना जिसकी हेड संभागीय आयुक्त महोदय खुद होते, योजना चौकआउट करें और अखबारों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम जनता को ये प्रदर्शित करें कि हमारी किसी भी परिस्थिति में, आपातकाल की परिस्थिति में हमारी व्यवस्था है, किसानों को, धान के किसानों को परेशान नहीं होने देंगे, नहरों के माध्यम से सीधा काम होगा। ये हमारी मंशा। एक विशेष मुद्दा मैं भी आपके सामने रखूं। हम देख रहे हैं, शायद आप ही हमें वो आईना दिखाते हैं कि पूरी हाड़ौती संभाग के अंदर
क्राइम इतना बढ़ गया है, कानून की व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है। मैं आज की बात बताता हूँ। आज मंडाना में एक पेट्रोल पंप के ऊपर चाकू चल गया, पेट्रोल पंप के कर्मचारी को शायद उसकी क्या मृत्यु हो गई। कर्मचारी से लूट कर रहे थे या भाग रहे थे, हाँ, लूट करके भाग रहे थे, बैठा हुआ व्यक्ति कर्मचारी के चिल्लाने पर मदद करने आया, उसको लगा, उसकी हत्या हो गई। दादाबाड़ी के अंदर गोली चल गई। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि जिनके ऊपर गोली चलाई उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं। क्या वो गोली किसी सिविलियन को नहीं लग सकती? अगर सड़कों के ऊपर गैंगवार होने लग जाएगा, कानून का भय नहीं। अगर सड़कों के ऊपर गैंगवार होने लग जाएगा तो क्या आमजन सड़कों के ऊपर सुरक्षित चल पाएंगे? बूंदी के अंदर कल महावीर कॉलोनी में चाकूबाजी की घटना हुई। आपके कोटा के नेहरू पार्क में 2 तारीख को अविनाश सोनी और जय किशन मागीजा के ऊपर चाकूबाजी हुई। पाटन के अंदर 16 मई को चाकूबाजी हुई। बूंदी के सिलोर के अंदर 23 मई को चाकूबाजी हुई। निरंतर हाड़ौती संभाग के अंदर, विशेषकर कोटा बूंदी जिले के अंदर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि इसके सबसे बड़ी जिम्मेदार जो हाड़ौती संभाग की पुलिस, हाड़ौती संभाग के एक नेता के चुनाव में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही, आमजन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के कार्यालय से शायद सैलरी भी उनको मिलने लग गई है। इस प्रकार से हाड़ौती की पुलिस, हाड़ौती के, मैं सीधा कह रहा हूं, आईजी कोटा, उनकी तो ऐसी कार्यकलाप है कि जैसे शायद वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नीचे ही काम करने लगे हैं। जब बड़े बड़े अधिकारी अगर बड़े नेताओं की निजी काम में लग जाएंगे तो जनता का काम कौन करेगा? कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है। मैं आपको बता रहा हूं, सड़कों पर गोलियां चलने लगी, चाकूबाजी से इस पर आ गई है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आपके किसी से रिश्ते हैं तो आप बाकी जिम्मेदारियां भूल जाएंगे। तो हम आगाह करना चाहते हैं। आगर की तो स्थिति पीछे रहेगी। हम प्रशासन, संभागीय पुलिस को आगाह करना चाहते हैं। सभी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो लोग कोटा में थे ही नहीं, वो नहीं आ सके, क्योंकि हमारा कल शाम को ही इस सब के ऊपर चर्चा होकर तय हुआ कि व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर आना पड़ेगा। तो हम ये आगाह करते हैं कि 10 दिन के अंदर अगर ये हमने 5 मुद्दे जो उठाए, क्राइम का मुद्दा, पानी का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, नहर से आने वाले फसलों की सिंचाई का मुद्दा और महिला अपराध का मुद्दा, यदि ये 5 मुद्दों के ऊपर 10 दिन के अंदर प्रशासन और पुलिस ने कोई रोड मैप बनाकर जनता के सामने पेश नहीं किया तो 4-5 दिन बाद में हम आपको तारीख बता देंगे और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हाड़ौती संभाग का एक एक नेता सड़कों पर उतरकर जनता की लड़ाई को लड़ेगा, चुप नहीं बैठेगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को भी बता देना चाहता हूं, प्रदेश के पर्ची सरकार से निकले हुए सम्मानित मुख्यमंत्री जी को भी बता देना चाहता हूं कि ये संभाग ऐसा नहीं कि आप लाइटली ले लें। आप उत्तराखंड की ठंडी पहाड़ियों में घूमें और हाड़ौती की जनता को बिना पानी के, बिना बिजली के और बिना कानून व्यवस्था के अकेला छोड़कर चले जाएंगे और कोटा बूंदी और ये हाड़ौती संभाग सहन कर लेगा। ये ऐसा संभाग नहीं है। सामान्य मुख्यमंत्री जी को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। इतना ही। और कोई सवाल अगर आप किसी से कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही तो राज करना तो आता है, मगर विपक्ष की भूमिका में कभी पहले भी जब कांग्रेस का विपक्ष में रही तो कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। क्या इस बार वास्तव में होगा एकजुट होकर के? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमने 10 दिन का समय दिया है, क्योंकि आंदोलन करना मकसद नहीं। इन 5 मुद्दों के ऊपर सुधार हो, ये हमारा मकसद है। यदि सुधार नहीं होता है तो ऐसा आंदोलन होगा जो इन कोटा की सड़कों ने शायद ही कभी देखा होगा। कांग्रेस पार्टी के दोनों जिलों के कार्यकर्ता और नेता लामबद्ध कि जनता के ऊपर उतर के लड़ना है। यहाँ का प्रशासन पुलिस अभी आंख नाक कान बंद हो चुके हैं। बहुत सारे लोग चुनाव के अंदर आपने देखा क्रियाकलाप क्या रहे, हालांकि ये इन बातों का वो निकल गया, क्या बात करें उसके ऊपर। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए। अभी उपलब्ध कराएंगे जो काम करे 10 दिन, और नहीं तो लड़ाई में हमारा ये भी एजेंडा होगा। हम किसी भी सूरत में पानी, बिजली और सिंचाई से उपेक्षित राजस्थान के किसान को चौराहे पर खड़ा नहीं छोड़ सकते। हम पूरी ताकत से उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ लड़ेंगे
और आज हमने केवल शासन को चेतावनी के लिए समझ रहे थे। आपका सिस्टम फेल है। आप केवल सत्ता में आने के बाद भी जो मोदी जी का अभी तक 10 साल में पुरानी ने क्या किया, वो जो राग अभी बंद नहीं हुआ है, शायद आप इसी राग पर चल पड़े। पुरानी का आप क्या कर रहे हैं? पुरानी में अगर कोई 19-20 खामी थी इसलिए आपको राहत दे दिया, तो अब आप क्या कर रहे हैं? इस पर आइए आप। 6 महीने में आपके पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं, कोई सावधानी नहीं, कोई आपके पास प्रोग्राम टेबल पे नहीं। क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने गर्मी में भीषण में आने वाले हैं, पानी से लेकर, पेयजल से लेकर, सिंचाई से लेकर। अगर बरसाती पानी नहीं आया तो आसमान से फिर किसान हमारी तरफ झांकेगा, राम नहीं तो राज करेंगे। इसलिए हम चेतावनी बतौर कह रहे हैं, तुरंत पेयजल के प्रबंध ठीक करो, लार्ज लेवल पर टैंकर लगाइए, तुरंत बिजली परचेज करें, कुछ भी करें व्यवस्था। और धान की बड़ी तादाद है, हाड़ौती का धान दुनिया में अपनी चमक रखता है। आप उस किसान को खेत की मेड़ पर उदासीन नहीं बैठा सकते। हम उसकी चिंता करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मुझे इतना ही कहना है। पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। अनेक जाटव जी हमारी छोटी बहन को टिकट मेले का दिया था, बहुत कम वोट से हारी थी और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ी है भरतपुर से। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसे जनता ने को समर्थन किया है, तो सत्ताधारी दल का धन, बल और संसाधन सब धरे रह गए और एक गरीब घर की नौजवान लड़की को, महिला को पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने जिताया। और जैसा आपने कहा वो 26 साल की हैं और ये मुझे लगता है कि 28 साल की खास उम्र है। हाँ, तो मैं भी 26 साल में MP बन गया था और मुझे किसी ने कहा कि भाई ये आपसे शायद उम्र में कम है, तो मैंने कहा जो रिकॉर्ड है वो बनते टूटने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार के रिकॉर्ड टूटे और एक दलित परिवार की एक सज्जन महिला को लोगों ने जिताकर संसद में भेजा। मैंने कहा भाई मुझे खुशी है, हरीश मीणा जी को जनता ने जिता के भेजा है, अच्छे बहुमत से जिताया है। मैं जनता का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मेरे क्योंकि मैं यहाँ से विधायक हूं, मेरे आग्रह पर, मेरे वोट की अपील पर लोगों ने मोहर लगाई है और अच्छे बहुमत से जिताकर भेजा। चुनाव नहीं जीत पाए, सीट बदल वो कई जगह हम नहीं जीते हैं, लेकिन और मेहनत करेंगे अगली बार। पिछली बार भी वो नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार और मेहनत करेंगे और कहीं से जीत के आएंगे।